प्यारे भाइयों बहनों, आज हम आपको थायराइड नामक ग्लैंड्स के उपचार के लिए प्राणायाम बताएंगे। पहले आप थोड़ा समझ लें, थायराइड ग्लैंड्स के अति सक्रियता से या न्यून सक्रियता से शरीर में विकार पैदा हो जाते हैं। उसके अति सक्रियता से मोटापा, आँखों को फैलना और भी अवसाद आदि रोग हो जाते हैं। और कम सक्रियता से व्यक्ति सूखने लग जाता है, उसकी चर्बी कम हो जाती है और इस प्रकार से उसको बहुत सारी कमजोरियां प्रारंभ हो जाती हैं। इसके लिए टेस्ट भी होते हैं। आप सब जानते हैं कि थायरॉक्सिन जो हार्मोन है, उसकी कम सक्रियता और अति सक्रियता दोनों ही नुकसानदायक हैं। अति सक्रियता से शरीर में बहुत ज़्यादा दर्द भी होता है। तो मैं इसके उपचार के लिए जो विधान प्राणायाम के माध्यम से बीमारी को ठीक करने के लिए किया गया है, उसके विषय में बताऊंगा। उसके लिए प्राणायाम है उज्जाई प्राणायाम। तो आप देखें और स्वयं घर पे बड़े आराम से आप इस प्राणायाम को कर सकते हैं। तो करना क्या होता है, देखिए। सबसे पहले मेरुदंड को सीधा करके बैठते हैं। पहले भी बता चुका हूँ, आप दोनों साइड में हाथ लगा करके पहले मेरुदंड को सीधा कर लो। क्योंकि देखो, मेरुदंड सीधा होने से आपके मेरुदंड से लगे हुए जितने भी सिस्टम्स एंड ऑर्गन्स होते हैं वो सब अपनी बैलेंस्ड अवस्था में आ जाते हैं। ये मूल कारण है हमारे रोगों का। मेरुदंड का सीधा न होने से बहुत सारी समस्याएं पैदा हो जाती हैं। ये जो हमारे शरीर के आंतरिक अंग हैं उनमें संकुचन हो जाता है, उनकी सेल्स में अवरोध उत्पन्न हो जाते हैं। और एक बात और है, हमारे नर्वस सिस्टम क्योंकि मेरुदंड से होकर के गुजरता है और प्रत्येक अंग के लिए एक नर्व सप्लाई होती है। अब उस नर्व सप्लाई में व्यवधान हो जाए, ब्लड सप्लाई में व्यवधान हो जाए, तो उसकी सेल्स में भी व्यवधान उत्पन्न हो जाता है। इसलिए वो पर्टिकुलर अंग, चाहे वो लीवर हो, वो किडनी हो, हार्ट हो या आमाशय हो, तिल्ली हो या और अन्य भी जो भी संबंधित अंग हैं, उनमें संकुचन प्रारंभ हो जाता है और रोग प्रारंभ हो जाता है। इसलिए मैंने इस बात को ज़्यादा महत्व दिया है कि आजकल हमारे छात्र भी, विद्यार्थी, माताएं, बहनें ज़्यादातर झुक के ऐसे बैठते हैं। बहुत गलत है। आप बिल्कुल सीधे बैठिए, पढ़ते समय आपका ब्रेन ठीक से काम करेगा। चलिए, मैंने इतना बता दिया। मैं थायराइड ग्लैंड्स और उसके लिए उपचार के लिए उज्जाई प्राणायाम बताता हूँ। तो देखिए, वायु मुद्रा बना सकते हैं या ज्ञान मुद्रा में भी कर सकते हैं, लेकिन किसी भी प्राणायाम के लिए ये वायु मुद्रा यानी पहली उंगली को अंगूठे के नीचे बस स्पर्श कराते हैं, ये वायु मुद्रा है। ये ज्ञान मुद्रा है। तो इन दोनों में भी प्राणायाम किया जा सकता है। प्राय जो वायु के रोगी हैं उनको वायु मुद्रा में प्राणायाम करना चाहिए। तो प्रारंभ करते हैं उज्जाई प्राणायाम। देखिए, पहले सांस को बाहर निकालेंगे, पूरा आपके लंग्स और जो भी जहां वायु आपके पेट के अंदर जहां तक जाती है उसको खाली कर दीजिए। खाली करने के लिए पहले भरना पड़ता है। ये देखिए, मैंने वायु को खाली कर दिया। अब मैं यहाँ, थायराइड ग्लैंड गले में होती है, यहाँ थोड़ा सा संकोच करूँगा। कुछ लोग झुका लेते हैं, झुकाने से गर्दन में दर्द हो जाता है। झुकाने की जरूरत नहीं है। आप केवल यहाँ संकल्प के साथ थोड़ा संकोच करेंगे। जरा देखना, थोड़ा नज़दीक से बना लेना वीडियो। मैंने बाहर वायु निकाल दी। यहाँ एक ध्वनि निकलती है, विंड पाइप आपकी सिकुड़ती है, उससे थायराइड ग्लैंड पर थोड़ा सा प्रेशर पड़ता है। इससे उसमें उसकी सेल्स ऑक्सीजनेटेड होती हैं। अब मैंने वायु को अंदर भरा हुआ है। वायु को अंदर भर के जितनी देर तक आप रोक सकते हैं रोकिए। इसके बाद उसको बाएं नोस्ट्रिल से, दाएं को मैं अंगूठे से बंद करूंगा, बाएं से बाहर। बोलते समय भी वायु निकल जाती है।
क्योंकि मुझे बताना भी होता है। तो आप पुनः इसको एक बार देख लीजिए। आप भी करो, जो बैठे हुए हैं करो बेटा। देखिए, पहले मैंने थोड़ी सी वायु अंदर भरी, अब मैं बाहर कर रहा हूँ, बाहर निकाल दी। अब मैं यहाँ विंड पाइप को थोड़ा संकोच करूँगा, ऐसे संकल्प के साथ थोड़ा सा प्रेशर यहाँ देंगे और फिर यहीं से वायु को अंदर खींचना है। बाहर तो उन्हें पहले से ही निकाल रखी है, अब उसे अंदर खींचना है। तो वायु अपने आप नाक के द्वारा अंदर आती है, मुंह से नहीं, वायु केवल नाक से। जितनी देर तक रोक सकते हैं रोकिए और बाएं नोस्ट्रिल से बाहर। देखिए, यहाँ विशुद्धि चक्र होता है। आपकी जो वोकल ग्लैंड्स हैं वो भी शुद्ध हो जाती हैं। जो ध्वनि ग्रंथियाँ हैं जिनसे वायु निकलती है, आपका गला बहुत साफ होकर के सुरीली और आवाज़ दे सकता है। कुछ लोगों की आवाज़ें रुक जाती हैं। एक बहुत बढ़िया ट्रीटमेंट इसका ये भी है, जिनकी आवाज़ें रुकी हुई हैं, गला घिरता चला आ रहा है, वोकल ग्लैंड्स निष्क्रिय हो चुकी हैं, उनके लिए भी ये प्राणायाम बहुत लाभदायक है। तो उज्जाई प्राणायाम इसका नाम है। देखिए, हमारी वैदिक सभ्यता में सारे रोगों का इलाज योग के द्वारा और प्रकृति के द्वारा करने का विधान होता है। लेकिन जब हम हॉस्पिटल्स और डॉक्टर्स एलोपैथी, इन पैथियों के चक्कर में अपने आप को खूब ठगाते रहते हैं और शरीर का भी नुकसान करते रहते हैं। मेरा मतलब ये नहीं है कि आप कहीं इलाज ना कराएं, लेकिन जो समस्याएं हमारे द्वारा अपने आप पैदा की हैं उन्हें हम अपने आप ठीक करने का प्रयास करें। तो उज्जाई प्राणायाम जरूर करेंगे। अच्छा, अगर इच्छा है तो एक बार और देख लीजिए। आप देखिए मैं क्या करता हूँ, समझ लीजिए। बार बार इसलिए रिपीट कर रहा हूँ क्योंकि ठीक करने से ही लाभ मिलता है, उल्टा पुल्टा करने से लाभ नहीं मिलता। पहला चरण, मैंने वायु को अंदर भरा। दूसरा चरण, वायु को बाहर किया। तीसरा चरण, गले को संकोच किया। चौथा चरण, फिर नाक द्वारा और वायु को यहाँ घर्षण करते हुए अंदर खींचा। जितना भर सकते हैं उतना भरिए, जितना रोक सकते हैं रोकिए और दाएं नोस्ट्रिल बंद करके बाएं नोस्ट्रिल से बाहर निकालिए। सावधानी यह है कि प्राणायाम प्राय खाली पेट ही करें, खुले स्थान पर करें और प्राणायाम के पश्चात तुरंत कुछ खाएं पिए नहीं। कम से कम 20 मिनट का गैप आपको खाने पीने के लिए या आधे घंटे का देना चाहिए। थोड़ा सा रिलैक्स भी करना चाहिए। आपने उज्जाई प्राणायाम को देखा, समझा और मेरा आपसे निवेदन है कि आप थायराइड ग्लैंड्स और वोकल ग्लैंड्स, उन समस्याओं के समाधान के लिए इस प्राणायाम को जरूर करें और मेरे अभियान में आप मेरा सहयोग प्रदान करें। बहुत